गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। गीता इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ड्सवर्थ का एक पोएम शी वाज फैंटम ऑफ डिलाइट। यह पोएम बीए और बीएससी के भिन्न भिन्न सब्सिडरी कोर्स में पूछा जाता है। इंग्लिश ऑनर्स करने वाले, इंग्लिश से एमए करने वाले लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक है और भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में यह पोएम बार बार पूछा जाता है। तो चलिए समय न गवाते हुए इस पोएम को हम लोग करते हैं, देखते हैं, वर्णन करते हैं। यह पोएम जो है शी वाज ए फैंटम ऑफ डिलाइट, जो जिनके कवि है विलियम वर्ड्सवर्थ। द वर्ड्सवर्थ इज प्राइमरली नोन एज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर। अगर प्रथम दृष्टया यह देखा जाए तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है इस कविता को रचे हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ जो नेचर पोएट के नाम से, प्राकृतिक कवि के नाम से, यानी कि उनकी ज़्यादातर रचनाएं जो है, कविताएं जो है, वह प्रकृति को वर्णन करने वाली है, इसलिए पोएट ऑफ नेचर भी उनको कहते हैं। बट हेयर वी फाइंड, लेकिन हम यहाँ पाते हैं, यानी शी वाज फैंटम पोएम में फाइंड वर्ड्सवर्थ एज ए लव पोएट, कि वर्ड्सवर्थ जो है प्रेम को दर्शाने वाले, कविता लिखने वाले के रूप में दिख रहा है। यह कविता अपने पत्नी मैरी हर्चिंसन के लिए लिखा है। कविता के बारे में जान लें। यह पोएम में 3 स्टेंजा है और प्रत्येक स्टेंजा में 10-10 लाइन है। और जहां तक इस कविता में जो राइम स्कीम है, ए बी बी सी सी डी डी ई ई है। अगर राइम स्कीम में ये अगर राइम पैटर्न को देखा जाए, ए बी बी सी सी डी डी ई देखने को मिलता है। वैसे तो वर्ड्सवर्थ को उनके प्रसिद्ध रचना लिरिकल बैलेट के लिए भी ना जाना जाता है। इस पोएम में पोएट के लाइफ में 3 बदलाव होते हैं। इस कविता में कवि के लाइफ के 3 स्टेज को दर्शाया गया है। पहला, जब पोएट अपने पत्नी से मिलते हैं, उसके बाद शादी होती है दूसरा स्टेज में, तब अपने पत्नी को उनको जानने का मौका मिलता है और तब वह पाता है कि वह तीसरे स्टेज में वह पूर्ण पर डेवलप लेडी है, एक सुंदर महिला का जो सभी गुण होने चाहिए वो पाता है, अपनी पत्नी में पाता है और वो अपना रिलेशनशिप भी इसमें दर्शाता है। अगर वैसे इस पोएम के टाइटल की अगर बात की जाए तो शी वाज फैंटम ऑफ डिलाइट, यानी कि वैसे तो फैंटम छाया, भ्रम, काली छाया, और डिलाइट यानी उसको देखने से जो है इनको खुशी मिलती है, खुशी का मानो कि ट्यूलाइट, ये शाम में जो तारे चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, इस तरह का होता है। भिन्न भिन्न लाइन में ये कवि वर्णन करते हैं। Thus Wordsworth is primarily known as the greatest poet of nature, यानी कि प्रथम दृष्टया हम लोग उनको नेचर कवि के नाम से जानते हैं, देखते हैं, लेकिन बट हेयर वी फाइंड, लेकिन हम लोग यहाँ पाते हैं इस फैंटम ऑफ पोएम में
डिफाइन वर्ड्सवर्थ एज ए लव पोएट। वर्ड्सवर्थ जो है लव कवि के रूप में दिख रहा है। सी इज सस्पेक्टेबल टू द ब्यूटी ऑफ वुमेन एज इज एविडेंट इन हिज लूसी पोएम्स। लूसी पोएम्स जो है उसमें वुमेन के सुंदरता के बारे में उनका एक अलग ही नजरिया है। शी वाज फैंटम ऑफ डिलाइट इज ए लव पोएम। यह कविता जो है प्रेम वाली कविता है। विच डील्स जिसमें दिखाया गया है विद द एंजेलिक ब्यूटी, यानी कि एक दैवी की तरह एक परी की सुंदरता के बारे में झलक जाए। एंड प्योरिटी ऑफ हिज वाइफ मैरी हर्चिंसन की चंचलता जो होती है, सुंदरता जो होती है, बाल उसके सुंदर होते हैं, आवाज उसकी छवि उसकी सुंदर होती, ये सभी के बारे में अगर कल्पना करते हैं कि ये परी जैसी है और उसका किसमें है तो उनके पत्नी जो हर्चिंसन है, मेरी हर्चिंसन, उसमें वह उनको दिखता है। Thus is not extraordinary। यद्यपि उनके बारे में कहते हैं कि वह एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, बहुत ही कुछ अलग ढंग का, कुछ महत्वपूर्ण खास नहीं है, महिला नहीं है। Thus is not extraordinary but extraordinary beautiful। अत्यधिक सुंदर, एक प्रकाष्ठा पार, एक अद्वितीय सुंदर ऐसा नहीं है, लेकिन एंड ब्यूटी एंजेलिक ब्यूटी मैरी हर्च। Thou she is not extra beautiful but she is possessed with all womanly virtues। लेकिन एक सुंदर, सुशील, भद्र महिला में जितने भी गुण होने चाहिए वो सभी गुण जो है उनमें मौजूद है। जैसे हर सिंप्लिसिटी, उनकी सादगी, स्वीटनेस, ये तमाम तरह की बात उनमें है। और यहां तक यह कह दे, निश्चित रूप सर्टेनली एड टू द फैक्सिनेटिंग क्वालिटीज इन हर ब्यूटी। उनके जो सुंदरता है, उसके सुंदरता में इतना दम है, इतने आकर्षण है कि किसी को भी आकर्षित कर ले। हर सिंप्लिसिटी। When the poet has glimpses of his wife, जब कवि जो है अपनी पत्नी की पहली बार में एक झलक देखते हैं, his wife for the first time, प्रथम बार में जो देखता है, he is simply charmed, वह साधारण सा सम्मोहन के रूप में मोहित करने वाले के रूप में लगता है। विथ हर एंजेलिक ब्यूटी, यानी उनको मोहित कर लेता है। क्या चीज मोहित कर लेता है? उनका जो है एंजेलिक दैवीय सुंदरता जो है वो मोहित कर लेता है। शी सीम्स लाइक विजन ऑफ जॉय, मानो कि वह एक छाया हो, किस चीज का विजन हो, एक खुशी का जो है, मौज मस्ती का। विथ हर डार्क आइज, उनकी आंखें जो है डार्क है, डस्की हेयर एंड द एस्पानिंग एंड विवेशियस मूवमेंट, मानो कि वो एक क्षण के लिए जो है खुशी में सैर करने लगता, जन्नत की सैर करने लगता हो। इस ढंग का जो है उसका ग्लिम्सेस जो है उनको देखने को मिलता। विथ आवर एंजेलिक ब्यूटी एंड प्योरिटी, शी अपीयर्स एज ए स्पेक्टर ऑफ, यानी कि एक झलक के रूप में, एक प्रतिछाया के रूप में तो आता है। सी जब वह है एस्पेक्ट ऑफ डिलाइट, एक चमक आती हो, वाइल कमिंग अक्रॉस टू द वे ऑफ ए पोइट, जब कवि के नजदीक से वो गुजरती है तब मानो इसको जो है एक अद्वितीय छवि इनको दिखता है। और उसी समय देन वेनिश एज ए एंजल, परियों वाली बात जो अगर दिमाग में आती हो तो वहां पर लगता है कि तुरंत परी यहां है, मौजूद थी, इतनी सुंदर। जब नजदीक जाते हैं लोग, सच्चाई का पता लगाने लगते हैं तो वह वेनिश हो जाती है, गायब हो जाती है। इस तरह का माहौल जो है वहां पर जो है कवि को देखने का मिलता है। इस तरह से लिखते हैं वो,
ए डांसिंग शेप, मानो झूम रही हो, सुंदर चीज झूम रही हो। एन इमेज गे, मानो खुशी प्रदान कर रहा, खुश मिजाज हो। टू हाउंड टू स्टार टैलेंट वे ले, मानो वो सदा हर हमेशा उसके साथ रहे। इस तरह का माहौल जो है उनको लगता है। बट द सेकेंड स्टेंजा, दूसरे स्टेंजा में जो है, सेकेंड स्टेज में है, व्हेन द पोएट कम्स क्लोजर, जब कवि जो है उसको नजदीक जाना चाहता है, कभी उस छाया के नजदीक, उस सुंदर डिलाइट के, मतलब एक झलक के पास जाना चाहते हैं, तब कम क्लोजर टू हर एंड नाउज हर मोर इंटीमेटली, और नजदीक जा, ही फाइंड्स शी इज नॉट ओनली पजेस्ड विथ एंजेलिक ब्यूटी, वह जानता है दूसरे स्टेज में कि जब नजदीक होता है, उसके और करीब जाता है, तब उनको पता लगता है कि सिर्फ उनके पास जो है सुंदरता ही नहीं है, और अधिक बात है उसमें, जितना जो एक एंजेलिक ब्यूटी एंड प्योरिटी है। बट सी ऑल्सो ए परफेक्ट लेडी, और प्योरिटी, बट सी ऑल्सो ए परफेक्ट लेडी, एक परिपूर्ण महिला को, एक परिपूर्ण नारी में जो सद्गुण होनी चाहिए, वो तमाम बातें उनमें है। इस तरह से जो है वो आगे कहते हैं, हर फेस एक्सप्रेसेस हर इनोसेंस, उसका चेहरा जो है एक इनोसेंट की तरह लगता है, निर्दोष के लगता है, निर्लोभ के लिए लगता है, एक झलकती हुई सुबह के लिए तरह लगता है। और इनोसेंस स्वीटनेस, सी इनोसेंस एंड द स्वीटनेस सी पजीज, और उसमें मीठापन है, सादगी है, कॉमन फीलिंग्स ऑफ ह्यूमन नेचर, जो साधारण मानव के मन में उत्पन्न होने वाले जो विचार हैं अपने प्रेमिका के प्रति, एक सुंदर नारी के प्रति जो है एक मन में उठने वाले विचार जो है, वो सभी चीज उनको दिखने को मिलता है। और वो कहते हैं, बट सी ऑल्सो ए परफेक्ट लेडी, पूर्ण डेवलप्ड लेडी, परफेक्ट डेवलप्ड लेडी के रूप में वह देखते हैं उनको, और प्रशंसा करते, सी कैन टू फील जॉय एंड सॉरो, और उसी समय वो प्रशंसा करती है। एक ही समय में उनको बहुत बात दिख जाता है। क्या सब दिख जाता है? sorrows, pride and blame, love and hate, tears and smiles like all other women, यानी कि जो एक अन्य महिला में खासियत होनी चाहिए, वो तमाम तरह की बातें जो है उनमें उसको दिखता है, कवि को दिखता है। इस तरह से वो कहते हैं, फॉर sweetness she can feel joy and sorrow, pride and blame, love and hate, tears and smile like all other women, जो अन्य महिला में है वो सभी उनमें भी दिखता है। फॉर, तब वो कहते लाइन में दिया हुआ लिखते हैं, फॉर ट्रांसिएंट सरोज, यानी कि दुख है, क्षणिक दुख है, बदलने वाली दुख है। सिंपल वाइल्स, प्राइज, प्रशंसा की जानी चाहिए, ब्लेम होना चाहिए, लव, किसेस, टीयर्स एंड स्माइल्स, सभी तरह का जो मानवीय फीलिंग्स है कवि को एक ही टाइम में आ जाता है, उनको एक झलक देखने के साथ ही आ जाता है। एट द थर्ड स्टेंजा, तो तीसरा स्टेंजा जो है उसमें कवि जो है दिखाते हैं, एट द थर्ड स्टेज में जब तीसरा अवस्था में देखते हैं, व्हेन द पोइट इज फाउंड with her in mortal bond, he is able to know the spiritual aspect of her character, यानी कि उसमें जो दिखता है उनको हर तरह का बात दिखता है। थर्ड स्टेज में, when poet finds with her in mortal bond,
ही इज एबल टू नो, वो सक्षम है, द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इन हर कैरेक्टर, उसके जो एक आत्मिक एक प्रेमी जो है अपने आत्मा में एक अपने मन में जो एक विचार बनाए रखता है ऐसे होनी चाहिए, ये सभी तमाम तरह की बातें जो है वह उसमें उनको देखने को मिलता है। कॉन्फिडेंस, शी इज पैशन्ड विद द टॉलरेंस, कीन फॉर साइट, विजडम एज ए परफेक्ट लेडी, और उसमें जो है जो तमाम तरह की जो बातें हैं वो जो है उनमें दिखने को मिलता है। जैसे एंड यट ए स्पिरिट स्टिल एंड ब्राइट विथ समथिंग ऑफ एंजल लाइट, मानो कि वो एंजल के तरह जो है एक परी का जो है ये सब झलक उनको दिखता है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने देखा यह कविता जो है पोयम जो है वर्ड्सवर्थ के द्वारा रचित है, और ये जो है लॉन्ग पोएम जो लूसी है उसी से जो है लिया गया है। इस कविता में हर चीज़ का वर्णन करते हैं कि उसका आँख कैसे है, मानो कि स्टार्स जैसे टिमटिमाते हो, फेयर लाइक ट्विलाइट से, और हर डस्की है यार, ये तमाम तरह का जो है सभी प्राकृतिक चीज़ों का वर्णन करते हैं। और हम लोगों ने देखा कि इनके रैम स्कीम के बारे में अगर जाने, मैंने पहले ही बता दिया था कि इसके रैम स्कीम में जो है ए बी बी सी सी डी डी ई है। इस तरह से टोटल 3 स्टेंजा है इस पोएम में, और प्रत्येक तीनों में जो है 10-10 लाइन है। Thanks for watching this video. Good evening. Good evening. Like, share and subscribe. Thanks.